खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल जड़खोर गौधाम के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल रहेंगे। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में सीएम शामिल होंगे और इससे पहले आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे थे। जड़खोर गौधाम में संत गोपेश दास के साथ उन्होंने चर्चा की। जवाहर सिंह बेडम ने तैयारियों को लेकर के बैठक की है और विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो कल मुख्यमंत्री का दौरा, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इससे पहले आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे थे और उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के जानकारी ली है। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मुख्यमंत्री का दौरा, सीएम यहां पर पहुंचेंगे। भरतपुर में भी गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगा जो आधार कार्ड दिखा करके अपना पंजीकरण करवाएंगे। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर नगर निगम दक्षिण की तरफ से 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निःशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। विधिवत पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। जरूरी है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका पता रहे, क्योंकि हमने उनको कहा या तो वो अपने परिवार के साथ आए और या कपल्स आए। तो इसलिए जो गर्ल्स आ रही हैं उनके परिवार को भी पता रहे वो, और हमारे पास भी नंबर रहे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। इसलिए आधार कार्ड जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि कई न्यूसेंस लोग आ जाते हैं, तो आधार कार्ड होता है तो उसमें हमको सारी जानकारी रहती है और प्रशासन को भी जानकारी रहती है, क्योंकि पुलिस को भी आगे सारी व्यवस्था करनी है, इसलिए ये आधार कार्ड है। उधर राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य अपने एक बयान को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। अपनी जमीन से कब्जा नहीं छुड़वा पाने के बयान को लेकर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे अपने गांव रास, जो पाली जिले में है, और पैतृक जमीन पर पिछले 40 सालों से किसी ने कब्जा कर रखा, जिसे वे IAS रहते हुए भी खाली नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि दलित समाज के साथ कार्यस्थलों पर भी भेदभाव होता है। फाइलों के आवंटन, पदों और इंटरव्यू तक में पक्षपात देखा जा सकता है। सफाई कार्य का ठेका दूसरों को देने पर भी उन्होंने सवाल उठाया, जबकि ये काम दलितों से जोड़ा जाता है। आर्य ने रिटायरमेंट के बाद का अपना निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी रैंक जानने के बाद एक वकील का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। उन्होंने कहा कि समानता केवल भाषणों और किताबों तक सीमित है, जबकि सामाजिक स्तर पर अभी भी गहरे भेदभाव मौजूद हैं। ये बैठे लोग पाली जिले में रास है, कभी आप जाइएगा अगर मौका मिले तो। वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। मैं कलेक्टर रहा 5 जिलों में, मेरे सामने बात नहीं आई। अभी जब मैं गया तो मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब आज जमीन तो आप ही है। मैं कि मारी किधर है? अरे साहब आप रे दादा रे टाइम रे ए लोग कब्जो कर बेटा कोई 150 रुपया उधार लिया रहेला, वह जमीन हाल तक खाई है। मैं अब पिछले साल भर से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो कब्जा खाली नहीं हो रहा। वो कब्जा अभी भी उन लोगों के पास में है। ये मेरे IAS और मुख्य सचिव रहने के बाद की बात है। उधर मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज 2 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की रेड पर दुकानों से वो मिला जो किसी जहर से कम नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। खाद्य विभाग, दुकानदार परेशान। सेहत से खिलवाड़, छापेमारी से लगेगी लगाम। मिलावट का खेल कब होगा बंद? त्योहारी सीजन है और ऐसे में प्रदेश भर में मिलावट की खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में खाद्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। डीडवाना, कुचामन और कोटपुतली में खाद्य विभाग ने त्योहारी सीजन को लेकर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत छापेमारी की। इस दौरान कहीं मिलावटी घी मिला तो कहीं नकली तेल और मसालों की भरमार। डीडवाना, कुचामन से मिलावट की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 373 किलोग्राम घी अमानक के संदेह में सीज किया है। विभाग ने घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया।
तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि शनिवार को कुचामन में खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किया गया। इसमें 15 खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाए गए। उधर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कोटपुतली के बाजार में भी छापेमारी की। टीम ने मौके पर 25 पीपे मिलावटी घी, 3 गैस सिलेंडर और चूल्हे जब्त किए हैं। तो वहीं एक दूसरी दुकान से तेल और मसालों की सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाए। टीम की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि मैसर्स कमल जनरल स्टोर पर छापे के दौरान मालिक कमलकांत स्वामी मिलावटी घी बेचता हुआ पाया गया। जांच पर मौके से 25 पीपे यानी करीब 375 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया। कुल मिलाकर मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग ने अभियान छेड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर चल रही मिलावट का खेल आखिर कब बंद होता है और कब आम जन की सेहत से चल रहे खिलवाड़ पर रोक लगेगी। फिलहाल खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर डूंगरपुर शहर की शान कही जाने वाली गैप सागर झील 8 साल बाद लबालब होने से शहरवासी काफी उत्साहित नजर आए। नवरात्रि के पंचमी के मौके पर पूर्व राज परिवार की तरफ से यहां पर गैप सागर झील की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। आरती और पूजन करा है क्योंकि गैप सागर 7 या 8 सालों बाद भरा है और हम चाहते हैं कि ये अब सदैव ही भरा रहे और एक तरफ से कि खुशी जाहिर कर रहे हैं और सेलिब्रेशन है ये कि हमारा गैप सागर भर गया और सदैव भरा रहे। हम चाहते हैं कि इसमें एक तो डेडिकेटेड पाइपलाइन आए सोम कमला आंबा से और फिर जब कभी भी सोम कमला आंबा भरेगा तो ये पानी गैप सागर में आएगा। स्टूडेंट की सुरक्षा, सम्मान और छात्रों के अधिकारों की रक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। पुलिस से धक्का मुक्की, नारेबाजी, जमकर बवाल। उग्र आंदोलन की चेतावनी। अजमेर का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर उस समय रणभूमि बन गया जब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचारक की कार्यशैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ गेट पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। देखते ही देखते विरोध बढ़ने लगा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता गेट पार कर परिसर तक पहुँच गए और टायर जलाकर पुतला फूंकने लगे और कॉलेज प्रबंधन पर सुरक्षा की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हॉस्टल और कॉलेज दोनों जगह लापरवाही का आलम है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लेकिन प्राचार्य जिम्मेदारी लेने की बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। 2 करोड़ की लागत से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा यहाँ पर पैसा दिया गया था और वो SC/ST बच्चों के लिए वो जो कॉलेज है, वो हॉस्टल है, उसको बनाया गया था। परंतु जो अजमेर के अंदर जो तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, उसके प्रिंसिपल के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो हॉस्टल के अंदर जो वार्डन है, वो वार्डन 2 साल के लिए वार्डन को नियुक्त किया जाता है और 5-5 साल तक एक ही वार्डन रह रही है। हंगामे के बीच पुलिस ने हालात काबू में करने की कोशिश की, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। परिसर में घुसकर विरोध जताया और ऐलान किया कि अगर प्रचारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन होगा। यहाँ तक कि कॉलेज बंद कराने की भी चेतावनी दी गई। किसी छात्र के साथ में भी कोई जो उत्पीड़न हुआ, उसको भी प्रिंसिपल ने जो दबा लिया गया। तो आज युवा कांग्रेस ने राजकीय तकनीकी महाविद्यालय के अंदर जो प्रिंसिपल द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो लापरवाही की जा रही है, जो छात्राओं की जो सुरक्षा को लेके जो लापरवाही है, उसके विरोध में आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाया और हमने गो बैक रेखा मेहरा के नारों के साथ में
और रेखा मेहरा इस्तीफा के साथ में आज हमने धरना प्रदर्शन किया। अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल गर्म है। गेट पर गूंजते नारे प्रशासन तक साफ संदेश दे रहे हैं। छात्राओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर सवालों की गूंज अब सड़क से सदन तक पहुंचने वाली है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट।